तो अब शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। पहला प्रश्न हमारा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, यानी व्यक्ति किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होगा तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे में। जाहिर है कि दूसरे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ जितने भी पूछे गए प्रश्न है वो सभी प्रश्नों की ही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ताकि जो प्रश्न आ चुके हैं पहले हम उन्हें ही अच्छे से कर ले, फिर जो नए प्रश्न होंगे फिर हम उनको पकड़ेंगे। इसमें से कुछ नए प्रश्न भी है जो पूछे जाने की पूरी संभावनाएं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है तो उसे साहित्यकार कहकर उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, साहित्य पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी के पेपर में आ चुका है। इसका जो सही जवाब है वो है 11 लाख रुपए उसे दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ उसे 11 लाख रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है, 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, यानी कब से शुरुआत हुई है ज्ञानपीठ पुरस्कार की देने की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1965, यानी 1965 से शुरुआत हुई है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। 1965 याद रखें, 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न रेलवे में आ चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो केवल साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो केवल साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ इज राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है। वो कौन सा साहित्यकार है जिसे सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, यूपी पुलिस में भी ये प्रश्न आ चुका है और रेलवे में भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जी, शंकर कुरूप को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। तो जी शंकर कुरूप इज राइट आंसर। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक की बात हो रही है, प्रथम हिंदी लेखक। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सुमित्रा नंदन पंत। वो ऐसा पहला व्यक्ति है, पहला लेखक है, हिंदी लेखक जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में आ चुका है। अगला सवाल है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। अब वो महिला हिंदी साहित्यकार कौन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस में आ चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, महादेवी वर्मा जो है उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो प्रथम महिला साहित्यकार है, महादेवी वर्मा। अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है नगर परिषद के पेपर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य में सरस्वती, स फॉर सरस्वती एंड स फॉर साहित्य। अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, किसे सबसे पहले सरस्वती सम्मान दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था। वो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है हरिवंश राय बच्चन। अगला सवाल है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूपी पुलिस के एग्जाम में, रेलवे में और एसएससी और जो नगर परिषद के पेपर हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश, MP। मध्य प्रदेश वो ऐसा राज्य है जिसने तानसेन सम्मान शुरुआत किया था। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 3 बार पूछा जा चुका है। चांस है कि रिपीट होगा, ध्यान में रखें। इसे
ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में पूछा जा चुका है, रेल के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है पत्रकारिता। पत्रकारिता में जब कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है सो उसे पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है जब वो पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, साहित्य और पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता में अगर कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है तो उसे पुलित्जर पुरस्कार के लिए दिया जाता है, यानी उसे मान्यता दी जाती है साहित्य और पत्रकारिता में। अगला सवाल है, कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सा पुरस्कार है जो उपन्यासकार को दिया जाता है? जो व्यक्ति उपन्यास में सर्वश्रेष्ठ होता है तो उसे जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है बुकर पुरस्कार। राइट आंसर इज बुकर। सो बुकर पुरस्कार उसे दिया जाता है। अगला सवाल, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, 3 बार, 2 बार रेलवे में और 1 बार एसएससी में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, संगीत। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। याद में रखें कि ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। सो इंपॉर्टेंट है ये, रिपीट हो सकते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ को बुकर पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है, बाकी जो 3 हमारे ऑप्शन में है उन्हें मिल चुका है। सिर्फ इसमें से 4 में से जो विक्रम सेठ है इसे ही नहीं मिला है। सलमान रश्दी, वीएस नायपॉल और अनुदित राय, ये तीनों को मिल चुका है, बस विक्रम सेठ को ही नहीं मिला है। अगला सवाल, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सो इस राइट आंसर इज सी, नरगिस दत्त। ये प्रश्न 2 बार पूछा है, 1 बार नगर परिषद के पेपर में और दूसरी बार रेलवे में। सो नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है जब राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्मों को। अगला सवाल है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है, चांस है कि अगली बार भी पूछा जा सकता है। सो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट यानी सर्वोच्च क्षेत्र में योगदान के लिए, उस काम के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्मों के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, श्रीमती देविका रानी। श्रीमती देविका रानी को सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। सो श्रीमती देविका रानी इज राइट आंसर, श्रीमती देविका रानी। सो अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार, ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, फिल्म। फिल्मों के लिए, फिल्मों के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। जो फिल्म श्रेष्ठ होती है यानी जो अभिनेता या फिल्मी क्षेत्र में जो भी सर्वश्रेष्ठ होता है उसे ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में श्रेष्ठ होने पर दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है तो उसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उसे दिया जाता है जब वो विज्ञान के क्षेत्र में श्रेष्ठ होता है। अगला सवाल है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में रखें, ये पेपर में आ चुका है। सो राइट आंसर इज चिकित्सा क्षेत्र यानी मेडिसिन क्षेत्र में, चिकित्सक क्षेत्र में
दिया जाता है, यानी उपचार के क्षेत्र में उसे दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि गाइज हम ऐसे ही वाक्यों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, जो 1 से 2 बार पूछे जा चुके हैं, और नए प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यानी जब व्यक्ति कौन से क्षेत्र में श्रेष्ठ होता है तब उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, खेलकूद। खेलकूद वो कोई भी गेम रहे, वो कोई भी खेल हो, और वो खेल में अगर कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है, अपना अच्छा प्रदर्शन रखता है, तो उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में क्रिकेट में मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। सो अर्जुन पुरस्कार मिलता है खेलकूद में सर्वश्रेष्ठ होने पर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 3 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी होती है? यानी जब खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो उसके साथ कितनी राशि होती है जो उसे प्रदान की जाती है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए जब खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित होते हैं, उन्हें दिया जाता है, तब पुरस्कार के साथ साथ 5 लाख रुपए भी उसे दिया जाता है नगद में। सो राइट आंसर इज 5 लाख। ये प्रश्न आ चुका था आरआरबी 2002 के पेपर में, ये प्रश्न आ चुका है। सो याद रखें, इट कैन बी रिपीटेड। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के पेपर में। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रीड़ा प्रशिक्षण। क्रीड़ा प्रशिक्षण मतलब होता है खेल में प्रशिक्षण देना। अगर कोई भी कोच किसी खिलाड़ी को सर्वोच्च प्रशिक्षण देता है, अपना सर्वोच्च प्रदर्शन रखता है, तो उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यानी क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी खेलकूद में किसी को प्रशिक्षण देना, उसे सिखाना, तो उस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में आ चुका है, इसी वर्ष ये पेपर में आया था, ग्रुप डी के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला है। सो वो प्रथम व्यक्ति है जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आरआरबी के पेपर में भी पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वीडन। स्वीडन वो देश है जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन के द्वारा ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? यानी नोबेल पुरस्कार का वितरण यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के पेपर में। तो राइट आंसर इज 1901 से आ चुका है। ये आरआरबी के पेपर 2002 का प्रश्न है। सो 1901 सन 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? इट मीन्स यहाँ बात कर रहे हैं हम शहर का, कि वो कौन सा शहर है जहाँ नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है बी, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो शहर है जो स्वीडन में है, वहाँ पर प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। ये हाल ही का प्रश्न है, यानी एसएससी 2014 का ये प्रश्न है जो पेपर में पूछा गया था। सो ये रिपीट हो सकता है। तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्टॉकहोम शहर में बांटा जाता है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? यानी यहाँ कहना है कि साल में कितने, मैक्सिमम कितने नोबेल पुरस्कार दिए जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति नामांकित होता है तो कितने पुरस्कार तक मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 6। एक साल में 6 ही नोबेल पुरस्कार बांटे जा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में 6 ही नोबेल पुरस्कार टोटल मिला के बांटे जा सकते हैं। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? यानी वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है उनकी याद में, क्योंकि नाम है नोबेल, नोबेल जिन्हें डायनामाइट का भी आविष्कार किया था, नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल नाम से वैज्ञानिक था और उन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है। सो इसे याद में रखिए। याद रखने का तरीका अल्फ्रेड नोबेल, सो नोबेल पुरस्कार। अगला सवाल है, भारत को नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था?
सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार भारत को किस क्षेत्र में दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है आरआरबी के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। साहित्य, याद रखें, ये प्रश्न आ चुका है आरआरबी के एग्जाम में। सो साहित्य के क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितने भी हम देख रहे हैं, और मोस्ट प्रश्न जो है वो आरआरबी के पेपर में यानी रेलवे के पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार सबसे पहला भारतीय कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में, यानी वो प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी साहित्य के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी रेलवे में आ चुका है। सो नोबेल पुरस्कार विजेता है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वो कौन सा वर्ष था जिसे जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये आरआरबी का क्वेश्चन है 2016 का। सो रेलवे का ये क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1913। सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, सन 1913 में। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस देखे, वो भी प्रमुख पुरस्कार पे, जो पेपर में तो पूछे जा चुके हैं और वो रिपीट भी हो चुके हैं। सो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। सो ये सभी प्रश्नों के उत्तर याद में रखें ताकि पेपर में आप सही उत्तर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए वीडियो के साथ, नए जीके के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता रहूं। सो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे।